तो लास्ट वीडियो एकदम से खत्म हुआ था बिकॉज माइक की बैटरी चली गई थी एंड मेरे को पता भी नहीं चला था, मैं पढ़ाता चला गया था। तो आज अपन प्रॉब्लम्स और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पूरा खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे। अपन ने कल तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग समझा। कभी भी तुमसे कोई पूछे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, यानी हमारे भारत के अंदर इंसान को संपत्ति की तरह देखा जा रहा है, उसकी नॉलेज के कारण, उसकी पूरी एजुकेशन जितनी उसने कंप्लीट की है उसके कारण, उसकी क्वालिटीज के कारण, उसके एक्सपर्टीज के कारण वो भारत की संपत्ति है। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हेन यू आर वैल्यूएबल इनफ, जब तुम्हारा आउटपुट निकल के आता है, अगर कल तुम किसी काम के लिए हो तो तुम ह्यूमन कैपिटल हो। अब यहीं पे जब हम प्रॉब्लम्स पढ़ना शुरू कर रहे थे या कल हमने जब चालू किया, मैं इस पॉइंट पे आके अटक गया था, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। चलो हम मान लेते हैं भारत आज साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड वो दिखता भी है। जिस हिसाब से हमने प्रोग्रेस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वाकई में तारीफ काबिल है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट कब पता चलेगा, भारत की पिक्चर कब पता चलेगी, जब हम उसको कंपेयर करना चालू करेंगे। तो अगर हम भारत को यूएसए से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट, तो यूएसए में 5236 सैटेलाइट्स हैं। चाइना की बात करें 4852 सैटेलाइट्स हैं। भारत के पास मात्र अभी 346 सैटेलाइट्स हैं। नाउ इससे यह पता चलता है कि भारत पीछे है। जो रीसेंट टाइम में प्रोग्रेस तुम देख रहे हो, जो रीसेंट टाइम में भारत में डेवलपमेंट देख रहे हो, एटलीस्ट भारत कंपीट कर रहा है और वही एक पॉजिटिव सिग्नल है कि हमारे भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काम चालू हो चुका है। नॉट एवरीथिंग इज नेगेटिव, ठीक है, पीछे रहे हैं बट आगे अपन उस चीज को कवर अप कर लेंगे, वी नीड टाइम। तो यहां पे बोले गया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ साइंस एंड मॉडर्न टेक इज स्टिल अनसैटिस्फैक्टरी। हमारे भारत में अभी भी अनसैटिस्फैक्टरी है एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम विथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट गिव्स अस अ चांस टू इंप्रूव आवरसेल्फ। हम फ्यूचर में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, फ्यूचर में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। यानी हमारे पास अभी भी वो स्कोप अवेलेबल है कि एज अ नेशन वी कैन डेवलप ह्यूमन कैपिटल। तो ये बहुत शानदार बात है। लेकिन दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। मतलब इसको तुम पॉजिटिव वे में इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते भैया इसमें भी सब हरा हरा लग रहा है, एवरीथिंग इज गुड गुड। नहीं, देखो जरा यहां पे लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। आज अगर अपन बात करें कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इफ दे नीड 20 एम्प्लॉइज, अब भैया ये तो है कि यहां पे डिग्री वाले लोग चाहिए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर सकता है। अब वहीं पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉइज, जहां से प्लेसमेंट्स आते हैं, monster.com, naukri.com वगैरह, जहां पे आपने अपना परफॉर्मा जो सीवी वगैरह होता है वो देके रखा हुआ है, वहां पे जब बात करती हैं कंपनीज, क्या पता चलता है सर, एज पर योर डिमांड, जो आप क्वालिफिकेशन मांग रहे हो ना सर, ये जो कंपनी का मैनेजर बैठा हुआ है जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है कि मैडम मेरे को ना कम से कम 20 एम्प्लॉयज चाहिए इस पर्टिकुलर डिग्री होल्डर के हिसाब से, ये डिग्री होनी चाहिए उनके पास, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मात्र उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से 12 ही लोग हैं। तो यहां पे डिस्पैरिटी आई कि नहीं आई कि मैन पावर प्लानिंग नहीं है, डिमांड है, ऐसा नहीं है। इफ यू आर क्वालिफाइड इनफ, इफ यू आर ट्रेन्ड इनफ, तुम्हें वहां पे जॉब मिलेगा। बट द थिंग इज हमारे सिस्टम में एजुकेशन को लाइटली लिया जाता है एंड दैट इज द रीजन ये डिस्पैरिटी हमेशा देखने को मिलती है। लाइन क्या लिखी है, इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपको हमेशा एक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, आपको डिमांड ज्यादा मिलेगी भारत के अंदर ना। मोस्टली बात पता है क्या की जाती है कि जॉब्स नहीं है, बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है इंडिया के अंदर। एक्चुअली उल्टा है। अगर तुम मुझसे बात करो तो दिक्कत क्या है, हमारे यहां क्वालिफाइड लोग नहीं है। जिस लेवल की क्वालिफिकेशंस चाहिए, जिस लेवल की क्वालिफिकेशंस डिमांड की जा रही हैं वो नहीं है एंड दैट इज द रीजन हमारे इंडिया में ये सफरिंग देखने को मिलती है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो जॉब लेने जाता है उसको वो जॉब नहीं मिलती है ना। हम मोस्टली क्या कह देते हैं, देयर आर नो जॉब्स, देयर आर जॉब्स बट स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज नीडेड, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज नीडेड, वो अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, जिस कारण से उनको वो जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो जरूरी क्या हो जाता है, जो हायर एजुकेशन है उसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी डोंट टेक हायर एजुकेशन सीरियसली। जो एक सेट नॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। खैर ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम विथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वो बोलते थे अपन कि यार रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, ये अपन हमेशा पढ़ते आए, दिस इज अ फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब यहां पे दो सिनेरियो हैं, एक नेशन ले लेते हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और दूसरा नेशन ले लेते हैं जहां पे रिसोर्सेज सिमिलर लेवल पे हैं बट पॉपुलेशन बहुत कम है।
अब ऐसे में होगा क्या, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे रिसोर्स कंपैरेटिवली कम लगेंगे, बट जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे वो रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है जब एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ होना चालू होती है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, मोर पॉपुलेशन लेस रिसोर्सेज एलोकेशन पर पर्सन। हमारे भारत के अंदर डिस्पैरिटी है, तुम कहीं भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लो, तुम्हें बहुत एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मकान देखने को मिल जाएंगे, एंड तुम्हें वो बिल्कुल रूरल एरिया वाला फील भी आ जाएगा कुछ जगहों पे। किसी भी सिटी में ले लो, डजंट मैटर। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। जो ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ जिस जगह पे भी होती है, सिमिलर लेवल पे चीजें देखने को मिलती हैं, बिकॉज अगेन दोज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड उनको यूज करने वाले, कंज्यूम करने वाले ज्यादा होते हैं। तो फिर कौन सी लड़ाई चालू होती है या कौन सी रैट रेस चालू होती है? जो जितना एजुकेटेड है, जो जितना वेल क्वालिफाइड है, जो जितना खुद को ग्रो कर पाया है, रिसोर्सेज उसके हाथ में आ जाएंगे। तभी तो बोलते हैं रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, वो सीन हो जाता है। और वहीं पे जहां लेस पॉपुलेशन है, मोर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड पर पर्सन, या एलोकेशन हो जाता है। अगर कहीं पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मान लेते हैं वहां पे अगर एक कंपनी एस्टैब्लिश होती है, कल जाके वो कंपनी काम करने लग जाए, कल जाके वो जॉब ऑफर करने लगे, उस कंपनी को उस नेशन का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। उस नेशन का क्राइटेरिया क्या है? उधर पे लोग कैसे क्वालिफाइड हो रहे हैं? ऑब्वियसली बिकॉज रिसोर्सेज आर अवेलेबल। सरकार जानती है कि पॉपुलेशन वैसे ही कम है, ये सारे लोग टैक्सेस भरते ही हैं, तो फ्री एजुकेशन दे दो। यहां पे हम एजुकेशन के लिए चार्ज ही नहीं करेंगे, एटलीस्ट टिल ग्रेड 12th। लोग पढ़ाई चालू कर देते हैं, लोगों को मालूम है कि वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी बिकॉज रिसोर्सेज आर कमिंग इजीली फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सरकार रिसोर्सेज क्यों खर्च कर पा रही है आसानी से? बिकॉज अगेन रिसोर्सेज आर मोर एंड पॉपुलेशन इज लेस। तो 90% काम किसने करके दे दिया? गवर्नमेंट ने करके दे दिया। यहां पर आम जनता पे वो रिसोर्सेज का बर्डन कम हो गया कि ओके आई हैव टू कंप्लीट माय एजुकेशन एज सून एज पॉसिबल, आई हैव टू सेटल विद अ मीडियोकर जॉब। ये नहीं करना है उन्हें वहां पे। क्यों नहीं करना है? बिकॉज वहां पे रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं, सरकार वहां पे काम कर दे रही है। तो क्या होता है, लोग जो होते हैं दे आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम इन एजुकेटिंग देमसेल्फ। तो जब वहां पे कंपनीज आती हैं तो दे नो द स्टैंडर्ड ऑफ दैट नेशन और वो उसके हिसाब से वहां पे जॉब ऑफर करती हैं। सो अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां पर पॉपुलेशन कम होगी वहां पे रिसोर्स एलोकेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन has adversely affected the quality of human capital। जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एडवर्सली इंपैक्ट होगा। काफी लोग बोलते हैं कि भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे भारत के अंदर एमबीए डिग्री को इतना टेक इट फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है, जबकि दूसरे नेशंस में सिमिलर एमबीए डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है? देयर इज अ फैक्ट, अगर इंडिया में आप एमबीए कर रहे हो तो आपके जैसे हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। जब लाखों लोग कंपनी के लिए अवेलेबल हैं इस नेशन के अंदर, आप जॉब एक्सेप्ट नहीं करोगे 7, 8, 10, 12, 15 हजार की नौकरी पे, कंपनी क्या बोलेगी? हम दूसरे को हायर कर लेंगे। वी हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंडिविजुअल हु आर अप्लाइंग फॉर द जॉब। ये प्रॉब्लम है। अब दूसरे नेशन की बात करते हैं जहां पे पॉपुलेशन वैसे ही लिमिटेड है। वहां पे क्या होगा? कंपनी जाएगी, ऑल आर एजुकेटेड एट सिमिलर लेवल एंड लेसर पॉपुलेशन इज देयर, कम लोग हैं वहां पे। तो जब कंपनी वहां पे जाएगी तो कंपनी को मालूम है नोबडी विल सेटल फॉर अ लेसर अमाउंट, बिकॉज सरकार से इतना बैकअप है, सरकार से इतना सपोर्ट है पॉपुलेशन को कि अगर वो नहीं भी कमा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उनको वैसे ही मिल रहे हैं। सो दे डोंट हैव अ प्रायोरिटी बेसिस के आज से कमाना चालू करना है। दे विल ऑलवेज सेटल फॉर अ गुड जॉब, क्योंकि अगर नहीं भी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार दे रही है, उनका रोजमर्रा का खर्चा चल रहा है। दे आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम इन एजुकेटिंग देमसेल्फ। ये क्राइटेरिया हो जाता है। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक हायर पॉपुलेशन कंट्री में जो ह्यूमन कैपिटल का लेवल है वो डिक्लाइन क्यों होता है? बिकॉज मोर पॉपुलेशन इज गोइंग इनटू दैट फील्ड एंड वहां पे एवरीवन वांट्स अ जॉब। अब कंपनी लाखों लोगों को जॉब नहीं दे देगी, तो कंपनी क्या करती है? वो भी अपने चीपर रिसोर्सेज ढूंढती है या चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढती है। जो कम में काम करने को तैयार होगा वो हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो एक बात बताओ, आज के टाइम में एक एवरेज पैकेज इंडिया के अंदर लाई करता है 3 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में। अगर आप 2008 और 9 का डेटा उठा के देखोगे, द एवरेज पैकेज वाज 3 to 4 लाख ओनली। नाउ थिंक अबाउट 2008 से लेकर 2023 लगने वाला है, अब तो किस लेवल तक इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा। देन लेट मी नो व्हाई द स्टैंडर्ड पैकेज जो पहले 2.5 से 3 लाख था, आज सिर्फ मात्र 3 से 4 लाख तक कैसे हो पाया है? इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही ये डेटा कहता है इंडिया के अंदर एवरेज पैकेज इन इंडिया शुड बी अराउंड 9 लाख to 10 लाख रुपीस, बट स्टिल वी आर इन अ मोमेंट जहां पे एवरेज पैकेज मात्र 3 से 4 लाख रुपए का है। एंड मेरा वही दिमाग घूम जाता है, एंड दैट इज अबाउट
ह्यूमन कैपिटल। हमारे भारत में एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो जो लोग हैं वो हायर पैकेज उठा ले जाते हैं और जो नहीं है वो एवरेज पैकेज में सेटल हो जाते हैं। नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, रोल के अंदर, अब देखो यार, अपन ने प्रॉब्लम्स पूरी पढ़ ली, अपन ने सारे अच्छे डिटेल डिस्कशंस कर लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा क्यों बोला जाता है कि कल आपको अगर अपने नेशन को ग्रो करना है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो आपको वो ह्यूमन कैपिटल चाहिए। टेल मी वन डे कि तुम किससे इंस्पायर होगे? क्या एक एवरेज बंदे से जो शायद किसी चाय की गुमटी पे बैठ के बढ़िया चाय पी रहा है, या फिर उन लोगों से जिन्होंने लाइफ में अच्छा खासा पैसा कमाया है, दे हैव गेन्ड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, उन लोगों से। कई बार हमें क्या लगता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर या हमारी कॉलोनी के अंदर 2-3 अंकल जो हैं, दोज हु आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, हमें ऐसा बनना है। कभी तो फील आया होगा, या दीदी भैया किसी को देखा होगा, दोज हु आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, मेरे को इनके जैसा बनना है। दैट फीलिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज ना, वो ह्यूमन कैपिटल है। तुम्हें मालूम है कि दोज पीपल आर इंप्रेसिव, मेरे को उनके जैसा बनना है। दैट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जितने नेशंस आज के टाइम पे एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस का काम है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर एंटायर बजट, जो भी हम बजट बना रहे हैं, वो नेशंस बहुत ग्रो हो रहे हैं, वो इकोनॉमी बहुत ग्रो हो रही है। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या बोला गया? हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जितने भी नॉलेजेबल लोग होते हैं और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो हमेशा बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं जब ये कहता हूं कि यू नो दैट स्टैंडर्ड एजुकेशन इज नीडेड, मेरे पास उसका लॉजिक है ना, व्हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन इज नीडेड। आप बच्चे को एक डिसिप्लिन के अंदर डाल रहे हो। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड पैदा होते हैं, जिनके कुछ हॉबीज होते हैं या जो किसी काम में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उनको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन में कुछ टाइम के लिए डालते भी हो ना, द वन थिंग दे लर्न इज डिसिप्लिन। बोलते हैं इतनी एनर्जी जो है, इतना केओस जो है वो दिमाग में, वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगना जरूरी है। तो जहां पे टीचर्स का रोल आता है वो सिमिलर लेवल पे है। यहां पे भी वही बोला गया है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी या फिर प्रोडक्शन इकोनॉमी का कैसे बढ़ेगा? व्हेन यू विल बिकम स्मार्ट, यू हैव अ टैलेंट, दिस एंटायर एजुकेशन सिस्टम विल मेक यू स्मार्ट। यू हैव द टैलेंट ना, आपको स्मार्ट बनाया जाएगा। अगर आप कोई चीज 4 घंटे में कर सकते थे, आपको 1 घंटे में करना सिखाया जाएगा। तभी बोला जाता है, जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे एलॉन मस्क को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, आपको क्या लगता है ये एलॉन मस्क, बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, स्पेस एक्स, ओपन एआई, टेस्ला, इन सब में ये अकेला जाके काम करता होगा? नहीं, इसने वो मल्टी लेवल टीम डिसाइड करके रखी है, डिफाइन करके रखी है। ही इज नॉट द ओनली वन हु इज वर्किंग हार्ड, उसकी पूरी टीम लगी हुई है। उसने क्या किया? उसने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, उसने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया। कैसे किया? बाय बिल्डिंग अप अ टीम। कैसे उसको टीम मिली? बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस इकोनॉमी के अंदर जितने अच्छे लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, अच्छे से मेरा मतलब है वेल एजुकेटेड, वेल डिफाइंड लोग होंगे, वो इकोनॉमी उतना ही ग्रो करेगी। दैट इज हाउ यू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, दैट इज हाउ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन। पीपल लाइक दीज, एलॉन मस्क जैसे जितने लोग मल्टीप्लाई होते जाएंगे, उस नेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज दे नो हाउ टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब इंडिया के अंदर साफ शब्दों में शुरुआत में बोला जाता था, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2008 2009, पता है क्या बोलते थे? अरे ये सब है ना अफवाहें हैं कि ये जो टेस्ला वेस्ला है ये कछु कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हो सकती हैं। हम अपने टाइम पे सपना देखा करते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स देखने में इतनी बुरी लगती थी। इनिशियल मॉडल्स कभी इलेक्ट्रिक कार्स के निकाल के देखो, एंड आज वो टाइम है जब इलेक्ट्रिक कार्स रियल लाइफ में डे टू डे पे दिखना चालू हो गई हैं। How big of a transformation it is just because of people like these. They know how to increase the production, how to increase the productivity, how to bring inventions and changes in the economy. ये इनके ऊपर होता है। I'm sorry अगर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, but this chapter is so engaging कि मुझे तुम्हारे से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आगे, increases life expectancy. जितने लोग जिम जाते हो ना, तुम्हें पता होगा, तुम्हारे घर पे अगर तुम एक बार भी बोल दो मैं है ना प्रोटीन का डब्बा लेके आया हूँ, तो वो बोलेंगे बेटा ये जहर का डब्बा है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे बीमार पड़ जाओगे, इससे तो मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। बट दोज हु आर एजुकेटेड इनफ नो द वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कि वो प्रोटीन नॉर्मल चीज़ों से डे टू डे लाइफ से मिलता है, एंड इफ यू आर ईटिंग अ क्वालिटी प्रोटीन का डब्बा, वो भी सिमिलर चीज़ कर रहा है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं कर रहा है। बट अगेन दैट इज द माइंड सेट। वो कैसे बढ़ता है, बनता है, समझ गए? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी ना। क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी? बिकॉज तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखना जानोगे। तुम्हें मालूम होगा कि इफ यू हैव टू बी, मैं कैसे बोलूं, मोर प्रोडक्टिव इन लाइफ, यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट। तुम्हें वो फिट रखना पड़ेगा खुद को, बिकॉज यू नो कि तुम्हारा सुबह से शेड्यूल चालू होकर शाम तक खत्म होगा।
तो यू नो ना कि तुम्हारा वो ट्रांजिशनल फेज है कि तुम्हें इतना कुछ करना है, कैसे करोगे जब तक बॉडी एक्टिव नहीं होगी। तो तुम्हें पता चलता है कि ओके मल्टीविटामिन्स लेना जरूरी है, फिश ऑयल लेना जरूरी है, प्रोटीन लेना जरूरी है, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालना जरूरी है। ये सब कैसे हुआ? अगेन व्हेन यू आर गेटिंग एजुकेटेड, व्हेन यू आर फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जब तुम नॉलेज गेन कर रहे हो तभी होगा। एंड यू नो आगे एक टॉपिक भी आने वाला है, देयर इज ह्यूमन कैपिटल बट देयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल। तो ह्यूमन कैपिटल से ट्रांजिशन होते हुए आप विकास की तरफ जाते हो, डेवलपमेंट की तरफ जाते हो, वो भी अपन पढ़ेंगे। बट पहले रोल के अंदर नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। तुमने सुना होगा एक टर्म यूज किया जाता है, आजकल काफी ज्यादा कॉइन किया जाता है, जनरेशनल गैप। अब ये जनरेशनल गैप क्या है? हमारे घर वाले जमीन से जुड़े हुए लोग होते थे, गांव से जुड़े हुए लोग होते थे, उनकी अपनी प्रथा होती थी, त्योहार के मनाने के तरीके होते थे, रीति रिवाज होते थे। मुझे एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग हो जो एग्जैक्टली जो तुम्हारे माँ बाप करते हैं, जो रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जिस हिसाब से भगवानों को मानते हैं, जिस हिसाब से प्रथाएं होती हैं घर के अंदर, कितने लोगों को समझ में आता है? एंड दैट इज द गैप आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो मॉडर्नाइज हो रहा है। We as a generation is thinking about logics and ideas behind everything। जो भी हो रहा है, अगर हम किसी भगवान को मान रहे हैं तो लॉजिक क्या है, अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। We are there to define the knowledge। अब ये कैसे हुआ? लिटरेसी से, एजुकेट करके खुद को, समझ के चीजें कि हाँ ठीक है मीनिंग होगा, there is a higher power that exists, but नॉर्म्स तौर तरीके क्यों हैं वो नहीं समझ में आता। तो ये जो जनरेशनल गैप आ रहा है, इट इज बिकॉज पहले इंडिया में उस लेवल का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं था, अंधविश्वास ज्यादा था, चीजों को लेके बोलते ना बिलीफ इस सिस्टम से था कि 4 लोगों ने बोल दिया तो 5 लोगों ने मान लिया वाली चीज। लेकिन आज हम क्योंकि पढ़े लिखे हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, तो हम हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढ रहे हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वो कल्चर खराब है, बहुत अच्छे कल्चर हैं। आज हम ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनमें हम आज पास्ट में ढूंढ के आ रहे हैं, या उसमें हमने मीनिंग फाइंड आउट किया है। ये लॉजिक लगाने के कारण देखो बात सिंपल है, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग ना, यू विल गेट पॉजिटिव थिंग्स एंड यू विल गेट नेगेटिव थिंग्स। तो जब हमने अपने ट्रेडिशन कल्चर में नॉलेज लगाना चालू किया, चीजों के पीछे आइडिया लगाना चालू किया, थॉट प्रोसेस लगाना चालू किया, तो हमें पॉजिटिव चीजें भी मिली हैं जो आज हम डे टू डे में फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो यार, growth and productivity of physical capital depends extensively on human capital formation। growth and productivity, ध्यान से सुनना, ये टर्म्स जो हैं ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल बोला है, जो फिजिकल कैपिटल है, आज तुम्हारे पास एक गाड़ी है, उसमें लिखा आ रहा है, एक लाइन बनी आ रही है कि आप अगर धीरे चलाओगे आपको एवरेज ज्यादा मिलेगा, और अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे आपका एवरेज डाउन हो जाएगा, प्लस गाड़ी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इफ यू आर रनिंग इट फास्ट। तो यहां पे हुआ क्या? आपने सीखा, आपने लर्न किया, बिकॉज यू आर नॉलेजेबल इनफ, आप देख के चीजें समझ सकते हो। आपको मालूम है जब आप कोई नई चीज लेते हो, फोन लेते हो, आगे स्क्रीन गार्ड लगा दिया, पीछे कवर लगा दिया, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज यू आर नॉलेजेबल इनफ, तुम्हें पता है, तुम्हें चीजों को कैसे ख्याल रखना है, उन चीजों का। यहां पे यही बोला गया है। लेट्स टेक इट ऑन अ मेजर स्केल। अब वो मेजर स्केल क्या है? हम मान लेते हैं कि हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हमें मालूम है कि उसके अंदर यूज करने वाली मशीन्स को कैसे उसके मैक्सिमम आउटपुट तक लेकर जाना है। हम वही चीजें खरीदेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, और अननेसेसरी आइटम्स हम नहीं खरीदेंगे अपने बिजनेस के अंदर, बिकॉज हमने उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रखा है। हम कोई भी चीज लेंगे, ये देखो फिजिकल कैपिटल लिखा है, हम कोई भी चीज लेंगे, हम ये ध्यान में रख के चलेंगे कि हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं। अगर हम आज ही सब कुछ खरीद लेंगे, ज्यादा खर्चा कर देंगे, तो कल हमारी ग्रोथ खतरे में आ सकती है, बिकॉज वी हैव स्पेंट ऑल द मनी एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी राइट नाउ हमने खर्च कर दिया है। सो हमें क्या देख के ध्यान में रखना है? हम ग्रोथ देख के चल रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी देख के चल रहे हैं, हमें दोनों के अकॉर्डिंग एक बैलेंस बना के चलना है। कैसे पॉसिबल है? हमारे ह्यूमन कैपिटल के थ्रू। तभी तुमने सुना होगा प्रमोटर्स को बुलाया जाता है। प्रमोटर्स कौन है? वो नॉलेजेबल लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आपके पास कितनी फिजिकल कैपिटल होनी चाहिए, उस फिजिकल कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी कितनी परसेंटेज में ग्रोथ होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कितने टाइम्स ग्रो होगी। ये कौन बताता है? ये वो प्रमोटर्स बताते हैं। वो कौन है प्रमोटर्स? वो प्रमोटर्स ह्यूमन कैपिटल हैं, जिन्होंने दिन रात सिर्फ इसी चीज की पढ़ाई की है। ये फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। फिर आता है इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसी पिक्चरें इंस्टाग्राम पे बहुत देखने को मिलती हैं, कई बार हम इसको देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सारा पॉजिटिव दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पे, एंड हमारा माइंड ऐसा ट्रेंड होता है, हमें सारी चीजें पॉजिटिव देखने में मजा आता है।
जब भी कोई बहुत फैंसी चीज, बहुत पॉजिटिव चीज दिखती है, हम है ना उसको लेकर एक तरह से लालच में आ जाते हैं। वो चीज हमें लगती है, वो बोलते हैं ना कि हमारा एड्रेनलिन रश शुरू हो जाता है कि वी वांट दोज थिंग्स। अब एक गैप मिसिंग है ना, देखना जरा, दिस इज यू, दिस इज योर ड्रीम। नाउ इन बिटवीन जितना भी यहां पे गैप है, दिस इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जिसके बारे में इंस्टाग्राम पे कोई बात नहीं करेगा, या फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई बात नहीं करेगा, कि उसके पीछे कितनी रगड़नी पड़ती है, क्या पिक्चर है, कोई नहीं बताएगा। और इसके कारण क्या होता है, हमें लगता है कि शायद हम वो डिजर्व नहीं करते, या हम उस लेवल तक कभी पहुंच नहीं सकते। मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो इस वीडियो के यहां तक आ चुके हो, अगर मैं अपनी कहानी बताना चालू करूं, इवन आफ्टर शूटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, मोर देन 1000 वीडियोस, काफी सारे टाइम ऐसे रहे हैं जब मैं कहीं पे भी सो गया हूं, जमीन पे सोने को था, जमीन पे सो गया हूं। मैं अपनी एक कोचिंग चलाता था जहां पे रात को चूहे घूमते रहते थे, बट फिर भी मैं वहीं सो जाता था थक के, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं कहीं और घर जाके सोऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और 10 चीजें। मेरा दिमाग काम सिर्फ एक चीज को लेके करता था कि मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को रगड़ना है, मेरे को लाइफ में कुछ बनना है, मेरे को वो इज्जत कमानी है जो हमेशा से मैंने शायद सपना देखा है। नाउ द बेस्ट पार्ट वाज, उस टाइम पे वो इंस्टाग्राम नहीं था, उस टाइम पे कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन स्नैपचैट जैसा नहीं था, टिकटॉक जैसा नहीं था। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे को पता नहीं था कि लिटरली यहां से मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा। आज तुम्हारे सामने जब ये चीजें दिखती है ना, तो वो करने का मन नहीं करता। इवन आज भी कोई मुझसे बोले कि तू कहीं भी सो जा, मैं कहीं भी सो जाऊंगा, गद्दा भी नहीं लगाना, बेड नहीं लगाना, मैं वैसे भी सो जाऊंगा, धूल में सो जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है। मैं वो इंसान हूं जो जमीन से उठा है, धूल से उठा हुआ इंसान बना है। मैंने ये लाइफ में हमेशा नहीं देखा कि चीजें नॉर्मल हो, ठीक है सब सेटअप बना हुआ है, अपन आराम से पढ़ा रहे, नहीं। मैंने बहुत बुरी बुरी हालत में शूटिंग की है। मैंने अपनी आवाज चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के शुरुआत के वीडियोस में पढ़ाया ताकि बाहर की आवाज ना आए, नॉइज ना आए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे बनती है। यू आर सी, अभी मेरे साथ क्या है, मेरे को एक चीज बहुत पसंद है कि लाइफ में जो मैं कर रहा हूं वो मैं दिल से कर रहा हूं, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा, मेरे को वो चीज नहीं करनी पड़ रही जो मुझे कभी करनी नहीं थी। सो आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। तो उसके अलावा लाइफ में क्या होता है मेरे को लेना देना नहीं है। कल मेरे पास अच्छा फोन नहीं हो, अच्छी गाड़ी नहीं हो, अच्छा घर नहीं हो, मेरे को लेना देना नहीं है। आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग, मेरे लिए वही जरूरी है। मैं कर भी क्या लूंगा, अगर मैं सब कमा भी लूंगा, आज मेरे पास सब कुछ भी आ जाए, तब भी मुझे एक रूम में खड़े होकर पढ़ाना ही है, एक कैमरे के सामने रहना ही है। तो ये कैमरा जब तक कोई नहीं छीन रहा, ये माइक जब तक कोई नहीं छीन रहा, मेरे पास एक बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी है, तब तक मैं बहुत खुश हूं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? सोच में फर्क आना, चीजों के बारे में सही गलत समझना, एक टाइम पे जाके ये समझना कि ये फोटो में ये गाड़ियां और ये एरोप्लेन जो है, ये एक लेवल पे देखने में, दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, जिन्होंने लाइफ में कभी अचीव नहीं किया हो। आई कैन कंप्लीटली बेट, ये जो बंदा खड़ा है, अगर ये लिटरली इसी का है, तो इसने खड़े होकर फोटो खिंचवा के निकल गया होगा। इसको ये टाइम भी नहीं मिला होगा कि ये वो फोटो एडिट करके खुद डाले, क्योंकि इसकी टीम कर रही होगी, बिकॉज उसके पास वो टाइम नहीं है इन चीजों को एंजॉय करने का, बिकॉज वो इतना बिजी है। एंड दैट इज व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज। यू शुड डू व्हाट यू लव, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न विथ ह्यूमन कैपिटल। ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है कि करो वो जो भी तुम्हारे अंदर एबिलिटीज हैं, उनको करो, शुरू करो करना। तभी मैंने इस पूरे चैप्टर की शुरुआत एक फुटबॉल वाले बच्चे से की थी, वो जो फुटबॉल सीखना चाहता है नेशनल लेवल पे। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑफ अ पर्सन एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल। ठीक है, क्वालिटी चाहे एक इकोनॉमी के अंदर किस तरह का भी आउटपुट हो, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट। एक क्वालिटी आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है किस हिसाब से बंदे एजुकेटेड है, लेवल ऑफ एजुकेशन, उनकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ इज द प्रायोरिटी, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ऑफ अ पर्सन एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल। नॉट जस्ट एजुकेशन, नॉट जस्ट हेल्थ, बट उस एजुकेशन से क्या स्किल सेट डेवलप हुआ है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, बिकॉज पीपल आर सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर दे आर डूइंग। वो लाइफ में जो भी कर रहे होंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड कि जो कर रहा हूं ना, मन का कर रहा हूं। जैसे मैं आज तुमसे कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं मन का कर रहा हूं।